तुम चलने का हौसला करो, तुम चलने का हौसला करो। दिशाएं बहुत है, कांटों का फिक्र मत करो, तुम्हारे पास दुआएं बहुत है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और चैनल फर्स्ट आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो दूसरे को इज्जत देता है असल में वह खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरे को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग कृष्ण के कुछ कई कोटेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे समझदार और प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वास का निर्णय होता है, जैसे हैं विश्वास करता है वैसे ही वो बन जाता है। जिसके मन को जीत लिया उसने मन को सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि जो ऐसा नहीं कर पाता उसका मन उससे सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कितने महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिन का लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसीलिए स्वयं को अधिकतम तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितने भी खराब क्यों न हो बदल दी जाती हैं। संसार में परेशानी देने वाली हस्ती कितने भी बड़ी क्यों न हो, भगवान के कृपा दृष्टि से कभी ना कभी प्रेरित होता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत अपने विचार, इसीलिए बड़ा सोचो। खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करो। जिसके मन का जीत लिया उसके पर ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसे शांति प्राप्त कर ली है। ऐसा मनुष्य सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान का एक जैसे होता है। मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई भी कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो समुद्र सुखा नहीं सकता। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं वहाँ पर रुकना अनुचित नहीं है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं तो कुदरत ही उसकी उंगली पकड़ने वाला होता है, भेज देता है। उनके नाम कहा जाता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उसके लिए वह शत्रु का सम्मान होता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है। विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाले ही विजेता नहीं होते, बल्कि रिश्तों के सामने कब और कहाँ हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उसे हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली हुई चीज का मूल खो देती है और वक्त के मिली हुई चीज को अपना मूल मनुष्य अपने कर्मों से संभावित परिणामों से प्राप्त होता है। अपने विजय पराजय लाभ हानि दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंतन से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को जैसे छोड़कर, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतार कर चले जाते हैं, वैसे ही आत्मा ही दूसरे से, जैसे जल में तैरती नाव तूफान से अपने लक्ष्य को दूर ले जाता है, ठीक उसी प्रकार इंद्रिया सुख मनुष्य को गलत रास्ते पर लेके चला जाता है। आपका विश्वास एक परिवर्तन का सिक्का हो सकता है, इसीलिए अपने मन को दूसरा पर्वत खड़ा होता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर अपने रास्ते में खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उसे रोकना पड़ता है। बेहतर दूसरे को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति से माध्यम से अपने आप को आकृति प्राप्त करे। कभी भी स्वयं को अपना आत्म इच्छा से अपमानित न करे। इच्छा का एकमात्र स्वयं मित्र होता है, इच्छा एकमात्र स्वयं का शत्रु भी होता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपना मन को समझाइए। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुख का अंत है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो उठते हो प्रयास करते हो तो पूरी दुनिया आपको कर्तव्य अपना कब निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा न हो, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए, कभी आपका जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो, अपने तकलीफों के खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला कभी भी शमशान से आगे नहीं जाता है। समय जब न्याय करता है तो गवाह की आवश्यकता नहीं होती।
एक उपहार तभी असली पवित्र होता है जब हृदय में किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दी जाती हैं। जब उपहार देने वाले व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद न हो। सुंदरता आपके दृष्टि में होती है। किसी कीचड़ में खिला हुआ कमल भी लुभाती है और किसी के चांद भी दाग नजर आता है। हे अर्जुन, जो कोई किसी भी देवता को पूजा विश्वास करते हैं, इच्छा रखते हैं, तब उसका विश्वास उसी देवता के दृढ़ कर देता है। उदय किसी का अचानक नहीं होता। सूर्य धीरे धीरे निकलता है, ऊपर उठता है और धैर्य तपस्या के जिसमें वह संसार को प्रकाशित कर सकता है। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करके वहां कोई वर्षों तक वापस करने के पश्चात असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंबन जन्म होता है। शब्द अपने ही उतने ही बाहर निकालना चाहिए जितना वापस भी लेना पड़े। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है। ऐसे अभ्यास से बस में किया जा सकता है। अहंकार और संस्कार में ये फर्क होता है। अहंकार दूसरे को झुका कर खुश होता है और संस्कार स्वयं को झुक कर खुश होता है। सेवा सब क्यों करो, मगर आशा किसी पर मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य असत्य की लड़ाई होती है तो हमेशा सत्य अकेला पड़ जाता है। असत्य की फौजी लंबी होती है, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होता है। अकेला रहना तुम्हारे भी सिखाता है। वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं है। जब परिवार का सदस्य अप्रिय लगने लगे तो पराय अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विश्वास का आरंभ आ गया है। विनाश का क्रोध आने पर चिल्लाने की ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध का चुप रहने के लिए खूब ताकत होनी चाहिए। जो आप हैं वो आपके मिलकर ही रहेगा, चाहे छीन लेने वाला पूरी कायनात भी एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के ऊपर उपस्थित होता है। एक जो शक्तिशाली भी हो सकता है और दूसरे वो दरिद्र भी कुछ दान कर देते हैं। प्रेम शरीर का सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जानने बिना दूसरे के बातें में सुनकर प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्ख है। अगर साफ नियत से आप मांग जाए तो ईश्वर के नसीब होता है। जो खुद हो अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तेरा मेरा छोटा बड़ा मना पराया दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है तो शुरुआती वाणी स्वयं खोने से ही होती है। जीवन में सब कुछ खत्म हो जाता है, जैसे कुछ भी नहीं होता है। हमेशा एक नई शुरुआत, हमेशा हमारा इंतजार होता है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दो जो आपके पास, उसी पर नहीं जो दूसरे के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य और वैभव की दया और संकट में सहनशीलता की श्रेष्ठ व्यक्ति से लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन कभी कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो। वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। बुराई बड़ा हो या छोटा हमेशा विश्वास का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा देता है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण है, चिंतन में मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उसका कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो दान बिना सकारात्मक के उपात हो दिया जाए वह समय दान नहीं होता। परिवार समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और न समझदार बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते, शुरुआती नहीं कर सकते, लेकिन आप जहां वहीं से शुरू कर सकते, अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे तो रास्ता दिखाई न दे तो एक बार भगवत गीता के शरण जरूर ले ले। हेलो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल फर्स्ट बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं, अब लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल का सब्सक्राइब करिएगा। क्रोध एक ऐसा आग है जो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता, खुद को नुकसान पहुंचाता है, जिससे क्रोध के कारण आपका
दिमाग कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा, सोचने की क्षमता बदल जाता है। इसीलिए दोस्तों हमेशा क्रोध करने से बचे, हमेशा गुस्सा पर कंट्रोल पाएं। ओके, उसके लिए हम लोग को कंट्रोल करने के लिए खुद को मेडिटेशन करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।